नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। विकसित भारत का मनोहर संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और एक संकल्प यात्रा शुरू की जो लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बड़े प्रभावी ढंग से ये यात्रा चलाई जा रही है। मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी लगातार प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा के माध्यम से जिन लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। तो कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी विशेष चर्चा की थी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे हैं। गांव-गांव तक सरकार खुद पहुंच रही है और लोगों के काम किए जा रहे हैं। जिन पात्र लोगों को अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें भी लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की तरफ से इस यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो रथ जगह जगह जा रही हैं, इन रथों को लोग मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी बता रहे हैं। लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी खुद भी समय समय पर लाभार्थियों से संवाद करते हैं। इसी बीच आज एक बार फिर से पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत की और उनसे इस यात्रा के माध्यम से हुए फायदे के बारे में जाना। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी चार जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय चार जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। तो वहीं हरियाणा में यह यात्रा 30 नवंबर से शुरू हुई थी। इस यात्रा में अब तक करीब 5000 कार्यक्रम हो चुके हैं और 35 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। यात्रा के लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल ने भी एक दिन पहले ही यानी रविवार को सीधा संवाद किया था। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा से बड़ी संख्या में लोगों को जहां फायदा पहुंच रहा है, तो वहीं समाज का हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहा है। जैसा हम जानते हैं कि हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके कार्यक्रम चल रहे हैं। बंधुओं, इसके पीछे की भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार के काम होते हैं जन कल्याण, और जन कल्याण के कई रूप हैं, कई उसके पहलू हैं। जैसे विकास के काम ये जन सुविधाओं के लिए किए जाते हैं। लोगों को बहुत सी सेवाएं लेने की कठिनाई आती है तो उसमें बहुत सी शिकायतें ये भी प्राप्त होती हैं। तो उन शिकायतों को किस प्रकार से सरल ढंग से दूर किया जाए और सामाजिक तौर पर चाहे काम हो अथवा व्यक्तिगत तौर पर काम हो, लोगों को सरलता से ये सब काम पूरे हो सकें, ऐसा सरकार का एक दायित्व होता है। पूर्व की सरकारों के समय हम देखते हैं कि ये सुविधाएं प्राप्त करने में बहुत सी उलझनें ये होती थी। काम भले ही कुछ न कुछ सरकारें करते ही रहती हैं, लेकिन उन कामों को विघ्न बाधा रहित से वो काम सब हों, ये सरकारों का काम होता है। और ये जो चक्कर काट काट करके लोग थक जाते थे, उनको दफ्तरों में बाबू सीधा रास्ता नहीं देते थे, ये बहुत बड़ी परेशानी का एक कारण होता था।
और साथ में भ्रष्टाचार के दंश से जैसे हमको गुजरना पड़ता था, बहुत ही तकलीफ दे ये विषय सामान्य जन के लिए होता है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। मोदी जी को, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेताओं को सबको एक बहुत ही इस प्रकार का पीड़ाओं का एक अनुभव होता है। उन्होंने गुजरात में भी लगातार 13-14 वर्ष जो अपना शासन किया, उन 14 वर्षों में जनता की तकलीफों को उन्होंने देखा। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी की सरकार के माध्यम से इन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे बीड़े उठाए और उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की और जो है मुहिम चलाई। उस मुहिम में अंतिम व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीज़ें मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की ज़रूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे और मैं स्वयं उन कार्यक्रमों में जाता था। साथ में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, वो भी सब जाने लगे। लगभग हमने 115 कार्यक्रम इन गांवों में मैंने स्वयं किए और हमारे सभी और नेताओं के माध्यम से भी 1000 से ऊपर ये कार्यक्रम हो चुके थे। साथ में ही जब हमको ये पता लगा कि मोदी जी ने एक इस यात्रा की जो परिकल्पना की कि विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा ये शुरू की जाने वाली है, तो हमें थोड़ा चैन हुआ, क्योंकि हमारी गति में जितने हम कार्यक्रम कर रहे थे, लक्ष्य बड़ा था, 6500 गांव और लगभग 1800 वार्ड, तो ऐसे 8300 कार्यक्रम करने में जितना समय लगने वाला था, हमारे लिए बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब ये योजना आई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाएगी, वार्डों में जाएगी और निश्चित 2 महीने के कार्यकाल में इस काम को पूरा किया जाएगा, तो हमको एक संतोष हुआ कि हमारे सारे काम को संकल्प यात्रा के माध्यम से और ये पूरा किया जाएगा। आज मुझे खुशी है कि 30 नवंबर को ये यात्रा शुरू हुई। आज हम 7 जनवरी तक आंकड़ा लगाते हैं तो लगभग 5000 कार्यक्रम 8300 में से ये हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 3300 जो कार्यक्रम हैं, आने वाली 25 जनवरी तक ये सब काम संपन्न हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूँ। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर विलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे, ज्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है।
केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की मनोहर सरकार, अंत्योदय की सोच पर काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मनोहर सरकार काम कर रही है और सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमने अपने इस विकास के मॉडल को हरियाणा में इस प्रकार से भी बनाया कि बहुत योजनाएं सरकारों की जातियों के आधार पर बनती रही है। एससी बीसी एक कमजोर वर्ग है, मान के चलता हूं, लेकिन कमजोर वर्ग सामान्य समाज में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग होता है। तो आखिर हमने सुख सुविधाएं किनकी बढ़ानी है? जो समाज के इस सारे सिस्टम में अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसी व्यक्ति को, उसी परिवार को थोड़ी सी आवश्यकता पूर्ति करने के नाते से हमको योजनाएं बनानी चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं कि सरकार के साधनों पर, हमारे साधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार ये गरीब व्यक्ति का है। तो गरीब व्यक्ति की सेवा पहले होनी चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। तो अंत्योदय नाम की जो सोच है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो अंत्योदय नाम की सोच के साथ हमको एक विचार दिया, उस हिसाब से अर्थात गरीब की सेवा पहले करना, उसी नाते से प्रधानमंत्री जी ने सामान्य जन के लिए जो योजनाएं शुरू की, बहुत सी योजनाएं जिसका लगातार लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा, जनसंवाद यात्रा, इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर व्यक्ति सरकारी दफ्तरों में आए, इसकी बजाय हमारा सिस्टम ऐसा हो कि हम उसके गांव में जाएं, पूरी सरकार उसकी गांव में जाए और उन सब योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की योजनाएं बहुत से हमको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना, मुद्रा योजना, स्वामित्व योजना, स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, फसल बीमा योजना, नमो ड्रोन दीदी, ये योजना, तो ऐसी कितनी ही योजनाएं गिनाई जा सकती हैं। इन सब योजनाओं का लाभ आखिर जिस व्यक्ति की जरूरत है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी तब मिली जाकर के बहुत से लोग अभी भी वंचित थे, जो आज आकर के लगातार इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जो लाखों की संख्या में सब लोग उमड़े हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन लोगों ने जो योजनाओं का लाभ उठाया है, और उसके अंदर जैसा मैंने बताया कि स्वास्थ्य शिविरों के अंदर स्वास्थ्य की जांच कराने वाले लोग 6,42,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य शिविरों के अंदर जांच कराई है। टीबी से संबंधित जांच ये भी लगभग 4,39,000 लोगों की ये हुई है। पीएम उज्ज्वला योजना जिसका मैंने जिक्र किया, उसके अंदर भी नए 29,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। आयुष्मान के कार्ड 7,35,000 नए आयुष्मान के कार्ड इन 38 दिनों में ये जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सुरक्षा बीमा योजना में भी 52,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है। चिरायु योजना में 1,10,000 लोग नए ये जोड़े गए हैं। पीएम स्वनिधि शिविरों में भी लगभग 10,000 लोगों को और उनका पंजीकरण किया गया है। ऐसे ही आधार कार्ड शिविर, इसमें भी 9,400 लोग ये नए ऐसे मिले जिनके आधार नहीं बने हुए थे, उनके आधार भी बनाए गए हैं। और ऐसे ही सेवा शिविरों में जो परामर्श प्राप्त किया लोगों ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी लोगों की समस्याएं भी होती हैं, उनको अपने नए काम भी करने होते हैं, उनको उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो ऐसे परामर्श जिन्होंने आकर के लिया है, 1,17,000 लोगों ने ये परामर्श आकर के लिया है। हमने हरियाणा में भी बहुत सी ऐसी नई योजनाएं चालू की हैं, जिनको साथ ही साथ उनका भी लाभ इन यात्रा के कार्यक्रमों में हो रहा है। जैसे परिवार पहचान पत्र, इसमें आने वाली कठिनाई इसको भी दूर किया जाता है। लगभग 1,48,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार पहचान पत्र की कठिनाई के कारण से अपना आवेदन ये दर्ज कराया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसके तहत भी 43,000 किसानों ने आकर के और अपनी जानकारियां उसके अंदर भरी हैं। स्वामित्व के कार्ड 30,322 कार्ड ये भी बांटे गए हैं। हमने इसी प्रकार से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये भी चालू की है, जिसके अंदर बैंकों को कहा गया है कि वो ऋण जो है उसका वितरण करें। 13,552 लोगों ने इसका ऋण का भी बांटने का काम किया है। ऐसे ही सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के जो कैंप हैं, इसमें भी लोगों ने अपनी आकर के शिकायतें दर्ज कराई हैं। 8,059 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका भी लाभ उठाया है। मित्रों, इन सब योजनाओं का लगातार जो लाभ उठा रहे हैं, इनको इन शिविरों के अभाव के कारण से, यात्रा के जो कार्यक्रम है ये अगर न होते
तो हो सकता है शायद इसमें से कुछ लोग वंचित रह जाते। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि विकसित भारत संकल्प और जन संवाद यात्रा के माध्यम से जिन लोगों को मौके पर लाभ नहीं मिल रहा है, उनसे एप्लीकेशन ली जाती है और ऐसे लोगों की समस्याओं को जन संवाद पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। वहां पर जो लोग हाथों हाथ योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, वो अपना आवेदन, अपनी एप्लीकेशन वहां दे करके जाते हैं। वो हमारे पास यहाँ पहुंचती है। इनको हम अपने जन संवाद पोर्टल में दर्ज करते हैं और जन संवाद पोर्टल के अंदर जितने विभाग हैं सबको ऑनलाइन वो शिकायतें, वो आवेदन, वो मांग पत्र भेज दिए जाते हैं और भेजने के बाद लगातार उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं कि कितने कितने काम उनके पूरे हुए हैं। आज तिथि तक 59,000 आवेदन ऐसे हमारे जन संवाद पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 12,000 ऐसे हैं जिनके काम या तो पूरे हो गए हैं या जिनको जानकारी दे दी गई है कि ये अभी संभव नहीं है। बहुत काम ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ विवादों के कारण से लगातार कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कहीं कोर्ट के अंदर कोई केस है, कहीं जमीनों के झगड़े हैं या जो मांग है वो किसी जमीन के अभाव के कारण से पूरी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार का उनका निपटारा भी सब हम करते हैं। लेकिन एक एक बात की जानकारी आवेदनकर्ता को हम पहुंचाते हैं, उसको SMS जाता है, उनको टेलीफोन जाता है। लोगों को ये संतोष होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के ऊपर काम हुआ है और यदि हम काम पूरा करते हैं और उनको एक जानकारी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका एक सबको संतोष होता है। तो ऐसे सब चीज़ें हमने जो की हैं, इसका आमजन को बहुत लाभ हो रहा है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो हरियाणा की योजनाएं हैं, और उसमें नई योजनाएं भी क्या क्या हो सकती हैं, खास करके रोजगार के नाते जो नई योजनाएं और लागू हो सकती हैं उसके बारे में भी हम सबको जानकारी देते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने ऐसे लोगों से भी खास अपील की है जहां बचे हुए स्थानों पर यह यात्रा पहुंचने वाली है। सीएम ने आह्वान किया कि जो लोग पात्र हैं और यात्रा से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं, वो जरूर इस यात्रा का हिस्सा बने। तो मैं यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी का वो जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए ये जो यात्रा है जिसको हम सफल कर रहे हैं, इसका लाभ हम सबको हो। कोई भी आपकी आवश्यकता है, आप जो बचे हुए गांव हैं वहाँ इसका ध्यान करें कि सब लोग अपने अपने हिसाब से इन यात्रा के स्थानों पर पहुँचें। हर दिन एक रथ के 2 कार्यक्रम होते हैं। एक प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है, दूसरा 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है। तो ऐसे 2-2 कार्यक्रमों के अंदर सब गांव के लोग हमारे यहाँ पहुँचेंगे। जिन्होंने लाभ ले लिया है वो भी पहुँचे, नई जानकारियाँ मिलेंगी। जो किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो भी वहाँ पहुँचें, चाहे उसके अंदर स्वामित्व कार्ड हो, चाहे स्वामित्व की रजिस्ट्रियाँ हों, चाहे बैंक का ऋण हो अथवा किसान क्रेडिट कार्ड हो। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से भी वहाँ बहुत सी योजनाएं बताई जाती हैं। जन संवाद के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो कर रहे हैं, इसका लाभ सबको हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसके माध्यम से नागरिकों में राष्ट्र को विकसित बनाने का जज्बा भरने का काम किया जा रहा है और साथ ही जिन पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का अभी तक भी लाभ नहीं पहुंचा है, ऐसे लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हरियाणा की पहचान हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों से है, लेकिन हरियाणा खेल के मामले में और बेहतर हो, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। इस मामले में हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल विभाग के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलों के लिए नया आधारभूत ढांचा विकसित करने के रोड मैप के संबंध में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि खेलों में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हरियाणा में अब गांव-गांव तक खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र के अनुसार लोकप्रिय खेलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाई पावर परफॉर्मेंस सेंटर खोलने की रूपरेखा तैयार की जाए। इन केंद्रों में केवल एक ही खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सकें। सीएम मनोहर लाल ने ये बताया कि उन्होंने विकास का नया मॉडल बनाया है। हर जगह मैपिंग कर विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे बात स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, स्कूलों की हो या खेल नर्सरियों की हो। देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज़ का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसे हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा, और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहाँ प्राइवेट कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से, या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम ये जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गाँव में से जहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहाँ कोई ना कोई खेल की सुविधा ना हो। जहाँ तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बैठक के दौरान ये भी निर्देश दिए कि खेल विभाग और पंचायत विभाग द्वारा गांवों में खेलों के लिए विकसित आधारभूत ढांचे की भी मैपिंग की जाए, ताकि जरूरत के अनुसार हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके। मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्षेत्र के अनुसार जहां जहां जो खेल लोकप्रिय है वहां उन खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। चलो, इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।